हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2। और हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? हमारा चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करते हैं, रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रिलेशन और फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो हम रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन पढ़िए कि रिलेशन और फंक्शन होता है। तो ठीक है बच्चों, रिलेशन की हम बात करते हैं। तो रिलेशन is a subset of Cartesian product. The relation is a subset of Cartesian product of two or more than two sets. The relation is a subset of Cartesian product of two or more than two sets. तो सबसे पहले मुझे बात आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले बात क्या आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। बच्चों देखो, मान लो सेट ए हमारा है 1 2 3 और सेट बी हमारा है 4 1 4 5 6 और हमसे पूछ लिया गया कि ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो क्या होगा। ए का बी से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए पहले है तो ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई हम पहले 4 5 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 1 5 और 1 6। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 5 6 से करेंगे तो 2 4 2 5 और 2 6 और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 3 5 और 3 6। बच्चों ये हो गया हमारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी तरीके से अगर हम बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई तीनों में करूं तो क्या हो जाएगा 4 1 4 2 और 4 3। अब 5 को लेंगे तो 5 1 5 2 5 3। ठीक है, और 6 का लेंगे तो 6 1 6 2 और 6 3। तो 4 1 4 2 4 3 हो गया, 5 1 5 2 5 3 हो गया और 6 1 6 2 और 6 3 हो गया। इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ ए का बी से और बी का ए से। तो बच्चों जब हम दो सेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एलिमेंट आता है, जैसे एक ब्रैकेट में दिख रहा है ना आपको 4 1 4 2, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 4 है ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 1 5 हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, 1 6 है, ये भी क्या हो गया बच्चों हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्या हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, बच्चों समझ में आया आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने समझ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हम ये भी समझ लिया हम लोगों ने। तो हम बात करते हैं कि रिलेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। तो रिलेशन हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये हमारा ए क्रॉस बी आया, मतलब ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है वो हमारा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कोई भी रिलेशन होगा वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो क्या आती है कि कितने रिलेशन पॉसिबल है। भाई कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी में कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 9। मतलब इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट
से हम 2 की पावर 9 रिलेशन बता सकते हैं। अब वो हमारे लिए नहीं पॉसिबल है कि 2 की पावर 9 क्या क्या हो सकता है, पर बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे मान लो एक रिलेशन हमारा ये भी हो सकता है r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज इवन b इज ऑड, ठीक है। और a किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, और जो b है हमारा वो किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। तो एक रिलेशन तो ये भी हो गया हमारा। तो इस तरीके के 2 की पावर 9 रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे मान लो इसमें कितने एलिमेंट है, ए इवन है बी ऑड है, तो 2 5 आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो एक रिलेशन में बस एक ही एलिमेंट आएगा 2,5। इस तरीके से और भी बहुत सारे इसके वो हो सकते हैं, रिलेशन हम बना सकते हैं। 2 की पावर 9 रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो होगी हमारी किसकी बात, ये होगी हमारी रिलेशन की बात, ठीक है। ये हमारी रिलेशन की बात हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन फंक्शन is a subset of Cartesian product of two or more than two sets, but no first element no first element of any ordered pair should be same। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि फंक्शन भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, लेकिन किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x की अलग वैल्यू पर y की अलग वैल्यू आनी चाहिए। बस समझ में आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने एक लिख दिया यहाँ पे रिलेशन में, एक मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 1 2 1 3 2 3 2 4। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ भी पहला एलिमेंट 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रिलेशन तो हो जाएगा पर फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन के लिए हम ऐसा एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 1 2 लिख लिया, ठीक है, 2 3 लिख लिया, 4 6 लिख लिया। बच्चों यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट अलग अलग है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों जो हमारा फंक्शन होता है वो भी हमारा एक रिलेशन ही होता है। बस फंक्शन में क्या होता है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो दो एलिमेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और अगर तीन एलिमेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या बोलेंगे इसे हम। अगर दो एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर, और अगर तीन एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अभी ये तो बेटा बेसिक था, आगे हम बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 आ गई है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 आ गई है, तो एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो भी बच्चों जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं उसी टाइम बताता चलूंगा आप लोगों को। सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर बच्चों आगे क्या लिखा हुआ x/3 + 1 और यहाँ क्या लिखा है 5/3। तो हम कंपेयर कर देंगे, पहले क्वेश्चन में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। इसका मतलब x/3 + 1 की जो वैल्यू है वो 5/3 हो जाएगी। तो यहाँ से जो कितना हो जाएगा x + 3/3 की वैल्यू 5/3 हो जाएगी।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी तरीके से y माइनस 2/3 को कंपेयर कर दोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आंसर 3y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो 3y इक्वल टू 3 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमें क्या करना था कंपेयर करना था, जो x की वैल्यू है उसे x की वैल्यू के साथ और जो y की वैल्यू है उसे y की वैल्यू के साथ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इफ अ सेट A has 3 एलिमेंट्स, यानी कि n A की वैल्यू कितनी है 3 है और सेट B में कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो n B की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बोल रहा है कि A क्रॉस B यानी A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। तो बच्चों 3 क्रॉस 3 यानी कि 9 एलिमेंट है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों G सेट जो है वो हमारा 7,8 है और H जो है वो क्या है हमारा 5, 4, 2 है। तो बच्चों G का H से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, 7 का सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 7, 5, 7, 4 और 7, 2 तो ये हो जाएगा 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2। और अगर हमें H का G से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो H के एलिमेंट को आगे, H का एलिमेंट आगे रहेगा तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 7, 5, 8 फिर 4, 7, 4, 8 और 2, 7, 2, 8। बच्चों ये हमारा G का H से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा और H का G से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। If the statement is false, rewrite the given statement correctly. ठीक है, तो अगर P सेट जो है वो Mn है, Q सेट जो है वो हमारा Nm है, तो P का Q से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा Mn Nm। तो ये तो गलत है बच्चों, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो बच्चों देखो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा हमारा, M का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा Mn और Mn और फिर n का करेंगे तो Mn और Mn हो जाएगा। तो P का Q से कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों ये होगा हमारा, ना कि जो दिया हुआ। समझ में आ गया? चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, if A and B are two non-empty set, then A cross B is non-empty set of ordered pair X Y such that X belong to A, Y belong to B। ये तो सही बात है बच्चों, पहला वाला तो फॉल्स हो गया था हमारा, और ये बात तो सही है ना। अगर हमें A क्रॉस B निकालना है तो आगे A का एलिमेंट आएगा, यानी X A का एलिमेंट है और Y B का एलिमेंट है, तो ट्रू हो गया। दूसरा बच्चों A तो दूसरा वाला तो क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। तीसरे वाले की बात करते हैं, अगर सेट A हमारा 1, 2 है, B हमारा 3, 4 है, तो बच्चों हमारा क्या होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो बच्चों देखो B और 5 में क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा। अगर मान लो लिखा हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो B इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो A को 5 से बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये तो सही है, ये बात तो हमारी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अगर a जो है वो -1, 1 है तो a का 3 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 बार हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले बच्चों a क्रॉस a की बात करते हैं, यानी कि -1 और 1 का -1 से हम क्या ले लेंगे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, तो 1 का -1 के साथ और 1 का 1 के साथ। बच्चों ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए का फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, इसका मतलब -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, -1 1 के साथ लेना है। बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन चारों का बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1 -1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका एक 1 से कर दो तो -1 -1 1, फिर दूसरे वाले का इन दोनों से कर दो तो क्या हो जाएगा, -1 1 -1 और -1 1 1, फिर तीसरे वाले का इससे कर दो तो 1 -1 -1 और 1 -1 1, और फिर चौथे वाले का कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 1 -1 और 1 1 1, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए बच्चों। हमारा ये क्या हो गया, ए का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब एक ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर उसका फिर ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों इस केस में जो हमारे पास आया वो क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आया। जब हम 3 सेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, ए और बी दिया हुआ है, तो बच्चों देखो ए का एलिमेंट तो आगे होगा हमें, भाई ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ है, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, इसका मतलब सेट ए क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ए और बी हो जाएगा, और सेट बी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ए के एलिमेंट तो आगे होंगे ना, तो ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ए के एलिमेंट आगे होंगे, बी के एलिमेंट पीछे होंगे, तो कौन से एलिमेंट आगे हैं, ए और बी आगे हैं, तो सेट ए क्या हो गया, ए बी हो गया, और सेट बी क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चों। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, सेट ए की वैल्यू 1 2 है, सेट बी की वैल्यू 1 2 3 4 है, सेट सी की वैल्यू 5 6 है, और सेट डी कितना है, 5 6 7 8 है। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बच्चों और इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, ए का बी से कार्टेशियन और ए का सी से कार्टेशियन। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ए कितना है 1 2 है, और बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में तो बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा, बी और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो 5 हो गया हमारा। तो जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा हमारा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो 5 हो गया, ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4, और 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, और इंटरसेक्शन ए और सी का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 1 5 1 6, और क्या हो जाएगा
2526। बच्चों देखो इनमें से भी कोई पेयर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा 5 इक्वल टू 5 होगा, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया बच्चों कि यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा 5 आएगा, यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 5 आएगा, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। उसी तरीके से बच्चों सेकंड वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सीधा। ए और बी का सबसेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है पहले तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों 1 3 1 4 और 2 3 2 4। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी विल हैव, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होगा 4 एलिमेंट होगा, तो इनके कितने सबसेट हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला तो बच्चों पढ़ा हुआ है ना हमने, इसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। अब 16 सबसेट आप लिख सकते हो तो लिख लो, ये हमने किया हुआ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग। Let A and B be two sets such that NA and B, यानी A में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है और B में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, और ये बोल रहे हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A क्रॉस B में ये एलिमेंट है कौन कौन से x1 y2 और z1, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है, तो ये बोल रहा है फाइंड ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे को पता ही है x y z हो जाएगा क्योंकि ए के एलिमेंट तो आगे होंगे ना, और बी क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 हो जाएगा, तो बस आंसर हो गया हमारे। सेट ए क्या होगा x y z, सेट बी क्या होगा 1 2 होगा। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा -1, 0 and 0, 1 are in Cartesian product of A cross A having 9 elements। तो हम क्या लिख सकते हैं therefore सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएगा -1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि -1 0 1 को -1 0 1 से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो तो क्या हो जाएगा -1 -1 तो -1 0 और -1 1, ये 0 -1 0 0 और 0 1, और ये हो जाएगा 1 -1 1 0 और 1 1। बच्चों देखो 9 एलिमेंट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो यही बताना था ना मैं रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो ये मिल गया हमें रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। जी बच्चों तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई 2.1 खत्म। तो बच्चों हम 2.2 करेंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।